जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ महरीन वकास। और आज की जो क्लास है वो बेसिकली हम लोगों ने इसलिए रखी है ताकि जितने भी आप कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे वो चाह रहे थे कि हम लोग जो है वो अभी हम लोगों ने जिस तरह कोर्स कंप्लीट कर लिया है किस तरह हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं और किस तरह आगे शेयरिंग करें। तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आप किस किस चीज़ को अच्छा लेकर आगे जा सकते हैं। ठीक है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अगर तो आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं वो एक अलग सिस्टम है कि उसके लिए फिर आप जो है वो अपनी शॉपिफाई पे खुद वेबसाइट बना सकते हैं, खुद प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, खुद प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं और खुद ही अपना जो है वो पूरी शॉपिफाई की स्टोर एक डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर उसे आगे रन कर सकते हैं। जो भी आपको मेथड्स बताए गए हैं कि किस तरह आपने मार्केटिंग करनी है, फिर आपने किस तरह फाइवर पर गिग्स वगैरह बनानी है, तो वो उन्हीं पूरा प्रोसेस सेम वही है। उसी तरह आपने फॉलो करते हुए आपने अपना जो है वो अपना बिजनेस जितना भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात जो कि करना चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग, जो कि अभी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, उन लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों ने पहले तो ये देखना है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। ठीक है। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, पीपल पर आर हो गया। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हो, लेकिन अभी आप लोगों ने क्योंकि आपका स्टार्टअप है, अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। आपने अभी सिर्फ और सिर्फ आप एक पे बना लें या दो प्लेटफॉर्म पे बना लें, इससे ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म पर अभी आपने जो है वो अपना कह लो कि स्टार्ट नहीं लेना। पहले आप एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करेंगे, आपको जब उसकी सारा आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ठीक है। आपको जिस तरह फाइवर का बताया गया है था कि फाइवर पर आपने क्या करना है कि अपना गिग बनाना है, अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है। अच्छा, अब मेन जो काम आप लोग भूल जाते हैं वो ये है कि आपने जितना भी अपना काम किया है, जितना भी आपने स्टोर्स क्रिएट किए हैं, उसकी आपने बनानी है एक वीडियो। ये क्या होता है, ये आपका एक काम होता है, आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है कि आपने किस तरह के स्टोर्स बनाए, किस किस कैटेगरी पे स्टोर बनाए और आपका काम कैसा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्लाइंट आता है, और क्लाइंट कैसे आते हैं वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास क्लाइंट आता है। ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको आपने ये शेयर करना है, अपना पोर्टफोलियो जो जो आपने स्टोर्स बनाए हैं आपने उसे शेयर करना है कि ये आपका वर्क है, ये आपका एक्सपीरियंस है और ये आपने जो है वो इतने इतने स्टोर्स बनाए हैं। तो हो सकता है कोई कस्टमर देखकर, कोई भी क्लाइंट है वो आपका स्टोर देखे और उसे अच्छा लगे। ठीक है ना। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने जितने भी स्टोर्स बनाए हैं पहले तो आपने उनकी आपके पास वीडियो होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अच्छा अब आ जाते हैं अपवर्क पे। एक स्टूडेंट कहते हैं कि आप ना अपवर्क पर भी प्रोफाइल बनाना जो है ना वो सिखा दें, लेकिन अपवर्क पे जो सबसे डिफिकल्ट जो है वो फाइवर पे था बनाना, वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अपवर्क कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने जो है यहाँ पर साइन अप की ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आपको वो जीमेल और अकाउंट मांगेंगे। ठीक है। वो कह रहे हैं आपने आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट या आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, आपने इसको करके अप्लाई एज अ फ्रीलांसर, आपने ईमेल वगैरह इधर फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना सारा जो है वो यहाँ पर एंटर कर देना और आपका जो है वो अपवर्क का अकाउंट बन जाएगा। इसमें एज सच कोई आपका जो इस तरह हम लोगों ने फाइवर में हम लोगों ने सारी डिस्क्रिप्शन लिखी थी, हम लोगों ने सारी इमेजेस लगाई थी, वीडियोस लगाई थी, तो सबसे डिफिकल्ट जो है वो है फाइवर पे बनाना। वो मैंने आपको बनानी सिखाई जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूड था। अब अपवर्क में कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग ये खुद आपकी वर्किंग है कि आप इस पर आप खुद बनाओ, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आपने बनाना सीख लिया, अब दूसरे पर आप खुद बनाने की कोशिश करो। ठीक है। जितना ज़्यादा काम आप खुद से करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा, उतनी ही अच्छी आपको समझ आएगी कि अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने गलती की थी। क्योंकि अगर मैं हर चीज़ अगर आप देख के बना रहे हैं, सीख के बना रहे हैं, तो आप हो सकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्किप कर जाएं जिसको आप नोट ना करें। आप खुद बनाएंगे जब आपको पता होगा, आप किसी भी यूट्यूब की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप कहीं पे स्टक होते हैं तो आप वहाँ पर यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि अपवर्क पे बनाना अकाउंट कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है, आप लोग जो है वो इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी मेन बात ये है कि आपने सबसे पहले
कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो अपवर्क का है, चाहे वो फ्रीलांसर का है, चाहे वो फाइवर का है, आप लोगों ने सबसे पहले देखना है आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों आप में से जिनको ज़रा डिज़ाइनिंग का शौक हो, जिस तरह मैंने आपको कैनवा के थ्रू जैसे हल्का फुल्का डिज़ाइनिंग वगैरह, कैनवा में आपने किस तरह लोगो क्रिएट करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है आप में ऐसे हों जिनको डिज़ाइनिंग का शौक हो। ठीक है, तो वो अपनी जो है वो सिर्फ स्टोर क्रिएशन के गिग नहीं, बल्कि वो अपना पोर्टफोलियो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ का भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको एक अच्छा लोगो डिज़ाइन करना आता है, तो आप एज अ लोगो डिज़ाइनर भी वर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है आपका ग्राफिक में इंटरेस्ट है, तो आप जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जो है बस आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपने ये नहीं देखना कि जो है वो प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छा जा रहा है, स्कोप है, तो आप जो है वो प्रोग्रामिंग सीख लें। अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है और आप जो अच्छा काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर आप स्टोर क्रिएशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आप उसी की सर्विस दें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपको शौक है, तो फिर आप जैसे लोगो डिज़ाइन हो गया, और जैसे फ्लायर्स होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, या पिक्चर कस्टमाइजेशन होती है, फेव आइकॉन होते हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, बहुत सारी लिस्ट है। ठीक है, आप बहुत सारी लिस्ट में से आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, उसे आप अपनी लिस्ट में एंटर करके और आप उसकी सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया पोस्टिंग बना सकते हो, आप उसकी सर्विस दे सकते हो। आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, उसकी सर्विस दे सकते हो। और आप अगर शॉपिफाई स्टोर पूरा का पूरा क्रिएट, अब क्योंकि आपको कोर्स में आपने सीख लिया है, ठीक है, पूरा सोशल मीडिया कोर्स आप कर सकते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ठीक है, 1 मिनट अजान हो जाए फिर मैं आप कंटिन्यू करती हूँ। जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, टारगेट योर इंटरेस्ट। मतलब आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आपने सबसे पहले वो चीज को एनालाइज करना है, उसको फोकस करना है, उसको टारगेट करना है कि आपका मेन पॉइंट क्या है, आपका फोकस किस में है। ठीक है, जब आपको ये पता चल गया कि आप एक अच्छा स्टोर डिजाइन कर सकते हैं, आप लोगों भी एक अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, देन यू कैन गो विद अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर। आप उस पर क्लिक बना सकते हो कि आप लोगो डिजाइन कर सकते हो, आप फ्लायर्स, अच्छा अगर आपको जिस तरह मैंने कैनवा के थ्रू लोगो डिजाइनिंग बताई थी, आप उस तरह वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कैनवा के जरिए आप अपनी कैनवा से हेल्प लेकर आप क्या क्या बना सकते हैं, आप फ्लायर्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आप लोगो भी बना सकते हैं, फेव आइकॉन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि शो होते हैं फेव आइकॉन, शायद आप भूल ना गए हो। ये जिस तरह शो हो रहा है कैनवा का, ये अपवर्क का शो हो रहा है, इसे कहते हैं फेव आइकॉन, ये आप क्रिएट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं कि आप एज अ न्यू कमर, आप एज अ न्यू फ्रीलांसर आप उसमें आप काम कर सकते हो। ठीक है, कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कस्टमाइजेशन, और जैसे इमेज एडिटिंग वगैरह, इमेज वीडियो एडिटिंग। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अब फिर आपने क्या करना है इसके बाद, अब फॉर एग्जांपल आपने अपना एक इंटरेस्ट टारगेट कर लिया कि आप जो है वो ये इतनी सारी चीजें आप कर सकते हो, मतलब आप जो है ये फ्लायर्स भी बना के दे सकते हो अगर कोई कस्टमर आए, अगर लोगो भी बना के दे सकते हो, आप स्टोर भी बना के दे सकते हो। ठीक है, अब आपको पता चल गया अगर आप बहुत अच्छा स्टोर बना के दे सकते हो तो हम इस स्टोर को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर और अपवर्क, स्टार्ट में अगर सिर्फ आप इन दोनों पे अपनी जो है पोर्टफोलियो तैयार कर लें ये इनफ है। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल फाइवर पे भी अकाउंट बना लिया, अपवर्क पे भी बना लिया, अब उसके बाद क्या करना है, क्योंकि क्लाइंट आता किस तरह है, वो आता है कि आपका एक्सपीरियंस देख के, आप वर्किंग देख के, आपका पोर्टफोलियो देख के कि क्या क्या आपने वर्किंग की हुई है। उसके लिए आपको मैंने बताया था कि आपने अपनी वीडियोस और जितने भी स्टोर बनाए हैं आपने उनकी एक वीडियो बनाकर अपने पास सेव रख लेनी है। ठीक है, अपने एक फोल्डर बनाना है लैपटॉप में जिसमें आपने अपनी जितनी भी वीडियो आपने बनाए होंगे स्टोर, उन सब की या जो जो काम आपने किया होगा उन सब की एक वीडियो बना के आपने रख लेनी है, ताकि जब भी कोई क्लाइंट आए आप उसे दिखा सको एज अ पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके बाद आपने फाइवर और अपवर्क पे भी गिग बना ली। ठीक है, उसके बाद आपने मेन काम क्या करना है, आपने सोशल पेजेस ऐड करने हैं। अपने सोशल पेजेस क्या होते हैं, जैसे कि सोशल पेजेस लाइक एफबी, फेसबुक पेज होना चाहिए आपका, और फेसबुक पेज आपका आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, आप अगर ई कॉम सर्विसेज दे रहे हो तो आपका उसी से रिलेटेड फेसबुक पेज होना चाहिए, ना कि आपकी पर्सनल डिटेल पे, आपकी जो है प्रोफेशनल डिटेल पर आपका फेसबुक पेज होना चाहिए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोशल पेजेस हैं, ट्विटर है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है पिंटरेस्ट है, और फिर क्या आ जाता है, फिर लिंक्डइन की प्रोफाइल आ जाती है। तो ये सारी प्रोफाइल बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, जब आपका माइंड क्लियर होगा कि आपने क्या क्या चीजें करनी है, आपने किस किस चीज की सर्विसेज देनी है, तो आप फेसबुक पे अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना सकते हो, आप पिंटरेस्ट पे, लिंक्डइन पे, तो ये इन सब पे अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, ये फ्री सर्विसेज हैं, यहाँ पर आप फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट करके और आप जो है वो अपनी सर्विसेज दिखा सकते हैं लोगों को। अब आपने क्या करना है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग जो है वो स्टार्ट ही बड़े प्रोजेक्ट से करते हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, चाहे वो $10 का है, $20 का है, $30 का है, आपने वो काम करना है। ठीक है, आपको कहीं से भी वो प्रोजेक्ट मिल रहा है, कहीं से भी, फाइवर से कोई क्लाइंट आया है, अगर वो आपको, आपने ये नहीं सोचना कि अगर आपने लोगो डिजाइन करना है तो आप स्टार्ट ही $100 से करोगे, नहीं, इट्स टोटली रॉन्ग। आपने क्या करना है, अगर वो आप उसे कम से कम में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपसे बहुत ज्यादा टाइम से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने तो एज ए न्यू अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, आपसे बहुत सारे ऐसे भी फ्रीलांसर हैं जो कि बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज जो हैं वो 100, अगर आप भी ये सोचो कि हम भी जो है वो $100 जो है वो $200 एक लोगों का लेंगे, लोगो डिजाइन करने का, तो इस तरह नहीं, आपने जो है वो हमेशा छोटे से स्टार्ट लेना है। चाहे बेशक वो $10 का काम हो, चाहे वो $20 का काम हो, चाहे वो $50 का काम हो, आपने क्या करना है उसको, आपने उस काम को करना है। क्या होगा उसके करने से, आपके आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपका एक्सपीरियंस है आपका। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस आएगा, आपको ये पता चलेगा कि आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होगी।
ठीक है। कन्वर्सेशन किसके साथ अच्छी होगी? आपके क्लाइंट्स के साथ। आपको ये पता चलेगा कि क्लाइंट्स का क्या माइंडसेट होता है, क्लाइंट क्या सोचते हैं, वो क्या करवाना चाह रहे हैं, किस किस्म का काम जो है वो क्लाइंट को पसंद आता है। तो ये आपको एक तो एक्सपीरियंस होगा, आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होगी, आपका जो है वो कॉन्टैक्ट बढ़ेगा और आपकी जो है वो लिंक्स बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो भी आप कह लो कि ऑनलाइन काम है, उसमें लिंक्स बहुत इम्पोर्टेंट जो है उनका रोल है। वो किस तरह के, आपका जब लिंक्स बन जाएंगे, जब कोई आपको पहचानने लग जाएगा, जब किसी को पता होगा कि अच्छा आप ये सर्विसेज दे रहे हो और आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है। हमेशा अपने क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से डील करना है, चाहे बेशक क्लाइंट जो है वो आपसे रूडली बात कर रहा हो, चाहे बेशक क्लाइंट जो है उसको आपका काम नहीं पसंद आ रहा। अगर वो आपको 10 टाइम्स भी चेंज करने के लिए देगा तो आपने उसका चेंज करके देना है काम। अच्छा, ये वो मैं बात बता रही हूँ आपको, जिससे क्लाइंट जो है वो खुश होते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि अच्छा हम लोगों ने इसको इतनी दफ़ा काम का है तो इसने जो है वो हमें सही करके दिया है। तो इससे आपका जो है वो एक लिंक उस कस्टमर के साथ, उस क्लाइंट के साथ जो है वो बन जाएगा। तो आपने इस चीज़ को हमेशा फोकस करना है कि आपने हमेशा अपने क्लाइंट के साथ जो है वो एक पॉजिटिव वे में बात करनी है। चाहे आपको बेशक अंदर से गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो लेकिन आपने वो क्लाइंट को शो नहीं करना। आपने हमेशा क्लाइंट को ये सेटिस्फाई करना है कि ठीक है, हम लोग जो है वो अगेन कर देते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, चाहे वो बेशक $10 का है। आप अगर ये सोचे कि वो तो $10 का काम है और ये क्लाइंट हमें इतनी बातें सुना रहा है कि जी उसे पसंद नहीं आया, तो कोई बात नहीं। अगर उसे पसंद नहीं आया, आप उसमें मजीद चेंजेस करो, आप उसे करके देते रहो जब तक उसको पसंद नहीं आता। ठीक है। तो क्योंकि आप ले रहे हैं स्टार्ट, अब आपको स्टार्ट लेने में ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है। थोड़ी मेहनत, थोड़ा टाइम, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके आपका एक अच्छा जो है वो लोगों के साथ लिंक्स भी बन जाएँगे और अच्छे आपकी जो है वो एक पोर्टफोलियो भी तैयार हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो है वो $10 का काम किया, एक काम हो गया आपके पास। ठीक है। उसके बाद आपके पास $50 का क्विक प्रोजेक्ट आया है, आपने वो कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर दोबारा $10 का आ गया, तो ये क्या हो गया, 3 काम हो गए आपके। ये 3 काम आपके 3 पोर्टफोलियो हैं। ठीक है। ये 3 काम, ये 3 आपके एक्सपीरियंस हैं, तो ये आपने फिर शो करने हैं। फिर क्या होगा, आपको फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आप छोटे से काम से स्टार्ट करेंगे, बेशक $10 का, $20 के काम से स्टार्ट करेंगे, उससे क्या होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह क्लाइंट से कांटेक्ट करना है या क्लाइंट किस तरह आपको कांटेक्ट करता है, आपने किस तरह उसको रिप्लाई करना है। ठीक है। आपको ये भी पता चलेगा साथ के साथ कि आपने किस तरह फाइवर पर उनसे ऑर्डर लेना है। ठीक है। ऑर्डर किस तरह एक्सेप्ट करना है, उसके बाद ऑर्डर किस तरह डिलीवर करना है। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि पेमेंट आपके पास किस तरह आएगी। ठीक है। आपने जो है वो पेमेंट किस तरह विड्रॉ करवानी है। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको पता चलेगी। या अगर आप कहें ना एक ही लेक्चर में या अभी मैं आपको सब कुछ बता दूँ, या जिस तरह हम लोगों ने कोर्स बेशक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, नो डाउट काफ़ी आप में से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे पोर्टफोलियो अपने तैयार किए हैं, काफ़ी अच्छे अपने स्टोर्स बनाए हुए हैं। लेकिन अब उसको शाइन करने की ज़रूरत है कि आपने जो है वो जो काम किया है, जो कोर्स में आपने टाइम लगाया है, मेहनत की है, अब उसको आपने आगे लेके जाना है, ना कि आपने उसे ड्रॉबैक कर देना है। ठीक है। आपने फोकस करना है कि आप उस काम को आगे लेके जाओ, उसमें मज़ीद अपनी बेहतरी लेके आओ, ना कि आप ये कहो कि बस हमने कोर्स कर लिया था तो बस वो कोर्स जो है वो इनफ है, ऐसे नहीं। आपको जहाँ से भी नॉलेज मिलता है आप इकट्ठा करो, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आपको जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा है, आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी बात पता चल रही है, आप उसे नोट डाउन करते रहो अपने माइंड में। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इससे रिलेटेड बात हो रही है, तो ये क्या-क्या बात हो रही है, किस किस लिंक से बात हो रही है, या किसके थ्रू बात हो रही है और किस लिए बात हो रही है। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, दूसरी मेन बात, अब क्लाइंट्स कहाँ से आएँगे, ऑर्डर्स कहाँ से आएँगे, उसके लिए आपने एक तो फाइवर पर गिग बना ली। ठीक है। एक आप अपवर्क पे भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंट ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं। जैसे आप फेसबुक पे गए, ठीक है, फेसबुक पे आपने क्या करना है, फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे अम, अच्छा, फेसबुक पे आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। कौन-कौन से? आपने अपने काम से रिलेटेड, जैसे
फ्रीलांसर के ग्रुप्स हो गए, ठीक है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के ग्रुप्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर लिए। ई कॉमर्स के नेम से आपने ये अपने खुद सर्च करना है, ई कॉमर्स के नाम से आपने ग्रुप सर्च कर लिए, ठीक है। अब ये आपने फेसबुक की सर्च बार में आपने लिखना है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग ग्रुप्स, ई कॉम एक्सपर्ट ग्रुप्स या शॉपिफाई एक्सपर्ट ग्रुप्स। आपके सामने लिस्ट आ जाएगी इन ग्रुप्स की, इतने ज्यादा फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सबको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप जब उन सब पे ज्वाइन करोगे और आप साथ के साथ उसमें एक्टिव रहोगे, अच्छा, ऑनलाइन काम में और क्लाइंट किस तरह आएगा, ऑर्डर किस तरह आएगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि यू हैव टू मस्ट बी एक्टिव ऑन योर सोशल पेजेस, ठीक है। अपने सोशल पेजेस पे आपको एक्टिव रहना है 24/7, हो सकता है तो आप अगर आप पॉसिबल है आपके लिए तो आप रहें एक्टिव। उससे क्या होता है, क्योंकि मोस्टली अगर फाइवर का देखा जाए तो क्लाइंट जो हैं वो बाहर के होते हैं, तो बाहर अगर जब हमारा रात की टाइमिंग होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे दिन होता है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे, मोस्टली मुझे तो जितने भी क्लाइंट्स मिले हैं वो तकरीबन रात के टाइम जैसे 8 9 10 11 12, ठीक है, इतने बजे के करीब ही मिलते हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप अगर कोई और काम भी साथ साथ करें लेकिन रात को आप फाइवर पे ऑनलाइन रहें, ठीक है, फेसबुक पेजेस पर ऑनलाइन रहें। फेसबुक पेज पे तो यह है कि अगर आप दिन में भी ऑनलाइन रहते हैं तो उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको जो है वो डेली बेसिस पे आपको पता चलती हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया, अब ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं, ठीक है, क्यूरीज वगैरह होती हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर आपका कोई भी आपको पता है कोई क्वेश्चन आया और अगर आपको उसके आंसर का पता है तो आप उसको रिप्लाई करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा, आपकी प्रेजेंस शो होगी, आप उस ग्रुप में होकर आप उस ग्रुप के अगर किसी की हेल्प करेंगे, आप किसी को बताएंगे कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उससे क्या होगा कि आप जो है वो आपकी प्रेजेंस शो होगी दूसरे लोगों को, उनको पता चलेगा अच्छा आप भी काम करते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने स्टार्ट लेना है। अगर आप स्टार्ट में ही ये सोचो कि आपको $200 $300 $500 का ही प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने जितने भी आपको छोटा मोटा जितना भी 10 20 50 80 तक का मिल रहा है, आप वो ऑर्डर पकड़ के आप करें। स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो आप फिर जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाए, आपके पास अच्छा एक पोर्टफोलियो बन जाए, तो फिर आप जो है वो अपने चार्जेस जो है वो 200 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं। फिर लोग आपसे काम भी करवाएंगे, जब आपके लिंक्स भी बन जाएंगे, फिर आपके क्लाइंट्स भी होंगे, उनको पता होगा कि आप अच्छा वर्क करके देते हैं, तो वो आपको फिर पे भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सबसे पहले तो आपने अपने नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। जैसे फेसबुक पे आपने अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है, आपने ट्विटर पे बना लिया, आपने इंस्टाग्राम पे बना लिया, लिंक्डइन पे बना लिया, पिंटरेस्ट पे बना लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने बना ली और फिर आपने उन पर डेली बेसिस पर आपने पोस्टिंग भी करनी है। ये नहीं कि बस आपने अकाउंट बना दिया और आप तो उस पर एक्टिव ही नहीं हो रहे और आप उसे देख नहीं रहे। आप सिर्फ उतने पेजेस, उतने सोशल पेजेस, उतने ही आप फाइवर पे अकाउंट या जो है वो अपवर्क पे अकाउंट बनाए जिनको आप मैनेज कर सकते हैं, जिनको आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने बना लिया है फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, पिंटरेस्ट पे भी, लिंक्डइन पे भी, सब पे आपने अपना अकाउंट बना लिया है, लेकिन आप एक्टिव होते हैं सिर्फ एक फेसबुक पर, बाकी का फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। आपने एक्टिव अगर दो में हो सकते हैं तो फिर आप दो में बना लें। उससे क्या फायदा होगा, आप फिर डेली बेसिस पर उन पे आप शेयरिंग करो, आप बताओ कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। तो मेन ये चीजें आपने करनी है। इससे क्या होगा कि आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे, आपके पास ऑर्डर भी आएगा और आपके पास सबसे मेन बात, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। आपने किस तरह क्लाइंट से बात करनी है, आपने किस तरह जो है वो अपना स्टार्टअप किस तरह लेना है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट लेने जा रहे हैं, अभी आप बिल्कुल न्यू हैं, अभी आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि फ्रीलांसिंग किस तरह करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे मेन बात, आपने अपने इंटरेस्ट को टारगेट करना है। उसके बाद फाइवर पर आप जो है वो 7 गिग्स बना सकते हैं स्टार्ट में। अभी मैंने एक आपको बनाना सिखाई, उस तरह की आप 7 बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन 7 में आप एक ही बात लिखें। आप एक से एक में मतलब फर्स्ट में हमने ये लिखा कि स्टोर क्रिएशन कर सकते हैं,
एक और गिग बनाएं जी आप। उसमें सारा प्रोसेस वही है, लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन में ये लिखना है कि आप जो है वो लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं, आपने डिफरेंट ब्रांड्स की लोगो डिजाइनिंग आप जो है वो मतलब इजीली कर सकते हैं, ये ब्रांड्स की आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। या अगर आपने कोई वर्क किया होगा तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हैं कि आपने ये लोगो क्रिएट किया है। ठीक है। उसके बाद थर्ड गिग बनाएं आप। थर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, थर्ड में आप ये लिखें कि आप जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक की पोस्ट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की पोस्ट हो, चाहे वो रिलीजियस पोस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो सकती है। ठीक है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कितने ज़्यादा आजकल पोस्ट वगैरह क्रिएट होती हैं, तो आप वो बना के दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप एक गिग बना सकते हो कि आप ये लिख सकते हो, आप फ्लायर्स बना सकते हो। आप फ्लायर्स क्या क्या, आप जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट का होता है, ठीक है, या किसी भी सर्विसेज क्या होता है, या कोई भी किसी से रिलेटेड, या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, किसी भी चीज़ का आप फ्लायर क्रिएट करके देख सकते हो। ठीक है। उसकी 2-3 पिक्चर्स आप लगा सकते हो। तो बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, लेकिन बात वहीं पे आके रुक जाती है कि आप क्या अच्छा काम कर सकते हो, आप किस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है। आपने ये नहीं देखना दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, या दूसरे लोग ये करके इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो आप भी करो, नहीं, वो आपसे नहीं होगा काम, वो आपका गलत हो जाएगा काम। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपनी भी देखना है कि आप क्या कर सकते हो, फिर आपने ये देखना है कि आगे कस्टमर की क्या डिमांड है। अगर तो कस्टमर की डिमांड ये हो कि आपने जो है वो लोगो डिजाइन करना है, मतलब कोई भी एजुकेशन जैसे इंस्टीट्यूट होता है उसका। ठीक है। अब आपने उसे लोगो बना के दे दिया है, किसी भी जैसे रेस्टोरेंट टाइप का लोगो बना के दे दिया, तो क्या वो क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा? कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले आपने क्लाइंट के साथ पूरी सेटिस्फेक्शन करनी है, आपने क्लाइंट के साथ पूरी बात करनी है। फाइवर पे अगर कोई भी क्लाइंट आता है, बेशक वो आपका जितना मर्जी टाइम ले रहा है, ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि ये ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा और बस वैसे ही मेरे से पूछी जा रहा है तो मैं इसको क्यों रिप्लाई करूं, इसको छोड़ दो, आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है। आपने जो है वो ये देखना है कि अगर वो क्लाइंट आपसे पूछ रहा है, आपने उसका माइंड रीड करने की कोशिश करनी है कि वो क्लाइंट चाह क्या रहा है। ठीक है। सबसे पहले आपने ये नहीं बताना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, नहीं, आपने ये नहीं कहना। आपने पूछना है, आपने अपने कस्टमर से पूछना है, आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि व्हाट ही डिमांड्स। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या 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 काम कर सकते हो या कर दोगे। आपने डायरेक्ट ये पूछना है कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या काम है, आपने क्या काम करवाना है। ठीक है। आपने कोई अपना नहीं बताना, आपने सिर्फ कस्टमर का पूछना है, क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सुने या ये आपकी बातें सुने कि आप ये काम किया हुआ है, आपने इस तरह किया हुआ है। अगर आपका क्लाइंट आपसे कहे कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है, आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, देन आप शेयर करो, अदरवाइज आपको शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। फजूल में आपने जो है वो ना अपना टाइम, ना अपने क्लाइंट का टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। आपने उनसे पूछना है कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह का स्टोर चाहते हैं। अगर वो कह रहे हैं हम स्टोर चाहते हैं, ठीक है, कि शॉपिफाई पे स्टोर बनवाना है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किस तरह का स्टोर आप बनवाना चाहते हैं। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का, या पीएल का, या लोकल ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं। अगर वो पाकिस्तानी क्लाइंट है तो आपने पहले उससे पूछना है सारी डिटेल लेकर। ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि अभी आपने उससे कुछ पूछा नहीं है और आप कहें जी $500 में जो है वो एक स्टोर बनेगा, या $1000 में, या $200 में एक स्टोर बनेगा। आपने पहले सारी इंफॉर्मेशन लेनी है कि आपका क्लाइंट चाह क्या रहा है, वो लोकल ड्रॉप शिपिंग चाह रहा है, वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग चाह रहा है, वो जो है वो कह लो कि बाहर की कंट्री में जो है वो पीएल करना चाह रहा है, या पाकिस्तान में पीएल यानी कि प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं, यानी कि अपनी खुद की प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। तो पहले आपने ये पूछना है। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप उसे बताओ। ठीक है। आप उसे सारा अच्छे से गाइड करो, आप उसे अपना प्लान बताओ, आप उसे ये बताओ कि हम जो है वो इतनी सर्विसेज के लिए इतने चार्जेस पे करते हैं। अगर वो कहे कि हाँ ठीक है, अगर वो थोड़ा बहुत कंपनसेट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, निगोशिएट आप लोग कर सकते हैं कि अगर वो आपने $100 का आया और अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि नहीं 80, 90 या 70 भी कह रहा है, तो आप करो, आप स्टार्टअप लो। उससे क्या होगा, आपने एक अगर आप प्रोजेक्ट, अब आपको एक भी क्लाइंट मिल गया और आपने एक अपना काम स्टार्ट कर दिया, इससे आपका जो है वो कह लो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। आपके अंदर एक न्यू बूस्ट आएगा कि आपको एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग कर सकते हैं।
ठीक है, तो एक भी क्लाइंट मिल गया, चाहे वो छोटा हो, $10, $20, $50, आपने ज़रूर उसको फोकस करना है। ठीक है। तो बाकी ये है कि हमारी जो क्लासेस थी उसमें कोर्सेज से रिलेटेड तो मैंने बहुत कोशिश की कि आपको ईच एंड एवरीथिंग हर तरह से डिटेल में आपको समझाया है। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप लोगों को कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो। क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से जो है वो 2 3 या 4 ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि आगे जाते हैं। ठीक है, हर सेशन में जितने भी मेरे बैचेस हैं, आप उसमें से कोई 3 4 या हर बैच में से कोई 1 2 ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि अच्छा काम करके दिखाता है, हमें जो है वो अच्छा काम करके देता है। उसमें सोशल मीडिया का उन्होंने पोस्ट बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने पेजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आपने कोर्स किया है तो ये टाइम है, अब आप उससे बेनिफिट लो उस कोर्स से। ठीक है, वो कैसे, कि वो आपने जिस तरह फाइवर पे मैंने बताया, फाइवर पर 7 की 7 गिग्स आप बना लो। ठीक है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग की आप बना लो, एक जैसे आपने बनाई एक बना लो कि आप सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बना के दे सकते हो। ठीक है, फिर एक और बना लो आप कि आप जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान का स्टोर बना के दे सकते हो। फिर आप ये बना लो कि आप ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बना के दे सकते हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बस आपने अपना जो है वो थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखना है कि आप किस किस तरह वर्क को अपना दिखा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप शो नहीं करेंगे कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, फाइवर की भी गिग मुझे लगता है आपके बैच में से सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स ने ही मुझे जो है वो दिखाई है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप लोग बनाओ, अच्छे से अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाओ और स्टोर्स बनाओ। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस होगी, आपने जो है वो अपने एक्सपीरियंस को आगे लेके जाना है, ना कि आपने स्टॉप करना है। ठीक है, जितनी ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होगी, जितना स्ट्रॉन्ग आपका मतलब पॉइंट होगा कैप्चर करने का, कि आप देख के चीज़ें आप कितनी जल्दी समझ रहे हो उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, कुछ समझ ना आ रही हो, या अगर इन नेक्स्ट आपके पास होप्स हो आपके पास क्लाइंट्स आए, लेकिन जब भी आपके पास क्लाइंट आए आपने उसे काम करके दिया, और अगर आपको उस काम की नहीं समझ आ रही कि आपने किस तरह डिलीवर करना है या किस तरह पेमेंट रिसीव करनी है, तो वो भी आप बेफिक्र रहें, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो वो भी मैं आपको डिटेल में जो है वो समझा दूंगी कि जब आपके पास ऑर्डर अगर आया है, कोई क्लाइंट आया है, और आपने किस तरह उसे डिलीवर करना है या आपने उससे पेमेंट किस तरह रिसीव करनी है, वो भी कोई इशू नहीं है, मैं आपको समझा दूंगी, सिखा दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो व्हाट्सएप पे जो है वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।